Hello and welcome to my YouTube channel. Today's topic is types of DC generator. Basically, there are two types of generator: self-excited and separately excited. Self-excited, there are three types of self-excited generators: shunt wound, series wound, compound wound. Okay, तो अब separately excited diagram. This is the diagram of separately excited. अब self-excited क्या होता है? Self-excited means अगर एक हम पावर सप्लाई देंगे तो खुद पे खुद कम एक्साइटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो है सेल्फ एक्साइटेड. सेपरेटली मीन्स ये खुद पे खुद नहीं एक्साइटेड हो सकता, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो बैटरी सोर्स हो, जो भी सोर्स हो, उसको अप्लाई करना पड़ता है. ओके, वो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर. एंड नाउ शांट वुंड जनरेटर. शांट वुंड जनरेटर मीन्स क्या होता है? ये जो जनरेटर है, जनरेटर का जो आर्मेचर है, इसके साथ पैरेलली होता है जो शांट वाइंडिंग है. शांट वाइंडिंग में क्या होता है? जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलली होता है, इसमें लोड रहता है. और सीरीज वुंड जो होता है वो उसका जो सीरीज वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है. और कंपाउंड जो है उसका है टू टाइप्स: लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट. लॉन्ग शंट जो होता है वो आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ पैरेलल में होता है. और लॉन्ग कंपाउंड में सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग ही रहते हैं. और जो शॉर्ट शंट है उसमें क्या होता है? उसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वो शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के साथ पैरेलली रहते हैं. तो चलिए देखते हैं. एट फर्स्ट सीरीज वुंड. सीरीज वुंड सीरीज वुंड. तो सीरीज वुंड में ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर इसका जो सीरीज वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है. तब ये क्या करता है? ये इसको जो रेजिस्टेंस है आर एस सी मीन्स इसका जो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है वो. और आई एस सी जो है, आई एस सी वो क्या होता है? आई एस सी है उसके जो करंट है, ठीक है, वो शंट फील्ड वो सीरीज फील्ड के तरफ जाते हैं. सीरीज करंट सीरीज फील्ड में पासेस करते हैं. करंट फ्लोज थ्रू द सीरीज फील्ड. RA is the armature resistance, IA is the armature current. तो इसमें जो EG है वो होता है जनरेटेड EMF, ठीक है. और वोल्टेज अक्रॉस V, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, V क्या होता है? जनरेटेड EMF माइनस IA इंटू RA, ठीक है. और ये जो ये I हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये अगर सीरीज में है, वाइंडिंग सीरीज में, तो इसमें जो आर्मेचर करंट है वो सेम करंट सीरीज फील्ड में जाएगा और सेम करंट हम आउटपुट में पाएंगे, ठीक है ना. तो इसीलिए इसको हम I लिख सकते हैं. मीन्स आर्मेचर करंट इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट इक्वल टू आउटपुट करंट, ये इक्वल होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं. नेक्स्ट जो है वो है पावर जनरेटेड. पावर जनरेटेड मीन्स PG. सीरीज जोन में पावर जनरेटेड कैसे होता है? PG पावर जनरेटेड मीन्स EG जनरेटेड EMF इंटू आउटपुट करंट हो गया पावर जनरेटेड. अब पावर डिलीवर्ड टू लोड PL वो क्या होगा? वो होगा हमारा वोल्टेज इंटू करंट. ओके, और नेक्स्ट जो है वो है शंट वुंड. शंट वुंड. अब ये शंट वुंड में क्या होगा? ये शंट वुंड जो है उसका जो फील्ड वाइंडिंग है,
शांत फील्ड वाइंडिंग वो आर्मेचर के साथ पैरेलली होता है और लोड भी यहाँ पे होता है, और इसमें जो करंट फ्लोस करेंगे अगर ये पैरेलल है तो इसीलिए वो जो करंट है वो डिवाइडेड हो जाएगा टू पार्ट्स में। एक पार्ट्स में आर्मेचर, एक पार्ट्स ऑफ करंट आर्मेचर में रहेगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो फील्ड वाइंडिंग में रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो RSH वो हो गया शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ISH शंट फील्ड करंट और ISH हो गया शंट फील्ड करंट। और इसमें जो आर्मेचर करंट है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो शंट फील्ड करंट है उसके साथ एडिंग करेंगे लोड करंट को, ठीक है ना। और ISH ये जो शंट फील्ड करंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वोल्टेज है, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बाई शंट फील्ड रेजिस्टेंस को, अगर वोल्टेज के अगर I इक्वल टू V बाय ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें भी सेम शंट फील्ड करंट अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बाय शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। और जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड V इक्वल टू क्या होगा, जेनरेटेड EMF माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस इंटू आर्मेचर करंट, ठीक है। और जो पावर डिलीवर्ड होगा, सॉरी पावर जेनरेट होगा वो हो गया EG इंटू IA। शांत टून्ड है इसीलिए इसका आर्मेचर करंट इसमें होगा, ठीक है। पावर जनरेटेड जो होगा वो होगा जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट। और जो PL है पावर डिलीवर्ड टू लोड वो होगा वोल्टेज इंटू लोड करंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड उंड। इसमें है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब वे कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, इसमें दोनों ही वाइंडिंग रहते हैं। एक हो गया सीरीज वाइंडिंग, दूसरा हो गया हमारा शंट वाइंडिंग, ठीक है। और ये सीरीज और शंट ये दोनों वाइंडिंग सीरीज होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में, और फील्ड शंट वाइंडिंग जो है वो हो गया पैरेलल में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंपाउंड जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोड करंट के साथ, और जो शंट जनरेटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोड करंट के साथ। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है ना, डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है कंपाउंड जनरेटर। सो दिस वाइंडिंग्स कॉल्ड कंपाउंड DC जनरेटर। और ये जो जनरेटर है सीरीज जनरेटर पर सीरीज और शंट का जो टाइप की जो वाइंडिंग होते हैं वो एक आर्मेचर के साथ होता है और दूसरा पैरेलल होता है आर्मेचर के साथ, ये तो पहले ही मैंने बताई थी। और नेक्स्ट जो है ये इसमें जो है ये हो गया लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता है, लॉन्ग शंट जनरेटर पे शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में होता है, ये जो है पैरेलल में होता है। तो इसका जो आर्मेचर जो करंट है IA वो क्या होता है, शंट फील्ड करंट प्लस IL। ये जो शंट वुंड है इसको जो हम ये आर्मेचर करंट जो कैलकुलेटिंग का जो फॉर्मूला है वो सेम एज कंपाउंड वुंड का लॉन्ग शंट में, ठीक है। ये और ये बिल्कुल भी सेम है। और इसमें जो वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज हम वोल्टेज अक्रॉस जो होता है वो इसका भी सेम यही है, सेम EG इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। EG माइनस IA RA, अब तक तो ये ठीक है। और इसमें कुछ ऐड होगा वो हो गया ISC इंटू RSC। IA RA मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट, और इसके साथ कंपाउंड वुंड में क्या होगा
सीरीज फील्ड करंट और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यही है बेसिक डिफरेंस कंपाउंड वुंड और शंट वुंड में। अब हो गया पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड कैसे होगा, ई जी इंटू आई ए, और पावर डिलीवर्ड टू लोड होगा वी इंटू आई एल। और शॉर्ट शंट जो है ये तो हो गया लॉन्ग। अब शॉर्ट में जो है, अब शॉर्ट में जो है वो हो गया, शॉर्ट शंट में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल होता है बोथ साइड्स ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। इसमें जो आईएससी मीन्स सीरीज फील्ड जो करंट है वो लोड करंट प्लस शंट करंट जो है इसको हम ऐड कर देंगे तो हम लोग सीरीज फील्ड में मतलब इसमें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे तो लोड है, लोड को हम आईएल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें जो लोड है, ओके, ये जो लोड है उसके साथ, ठीक है, ISH मीन्स यहाँ पे इसका जो करंट है, इस ये और ये अगर हम ऐड करेंगे तो हम इसमें कितना करंट जा रही है वो हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज है वो क्या होगा, EG मीन्स जनरेटेड EMF माइनस IA इंटू RA माइनस ISC इंटू RAC। मीन्स इस लॉन्ग शंट का जो वोल्टेज टर्मिनल अक्रॉस द वोल्टेज जो है इसका जो फॉर्मूला और शॉर्ट शंट का फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम है। ठीक है, बिल्कुल भी सेम है, और इसमें सेम पावर डिलीवर्ड होगा और सेम पावर जनरेट भी होगा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में। बस फर्क इतना है कि लॉन्ग शंट में हम आर्मेचर करंट को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करना होगा, और शॉर्ट शंट में हमें ISC मीन्स सीरीज फील्ड करंट को अगर कैलकुलेट करना चाहिए तो ये फॉर्मूला होगा। और इसके जो वोल्टेज टर्मिनल अक्रॉस है, अक्रॉस द वोल्टेज टर्मिनल, वो बिल्कुल भी सेम है, पावर जनरेटेड भी सेम है, लोड पावर डिलीवर्ड टू लोड भी बिल्कुल भी सेम है। तो ये बहुत ही इजी है अगर आप लोग ठीक से इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। ठीक है, बहुत हैप्पी रहिए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।